हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट सेशन है? क्योंकि इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 से 8 तक कंप्लीट करा चुके हैं, इसलिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बता दें कि हमने प्रैक्टिस सेट 10 तक आपको पहले से दे दिए थे विदाउट आंसर की। फिर उसके बाद आंसर की से प्रोवाइड किए हैं 1-1.5 महीने बाद, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। और कहा था कि आप गोले भरना सीखे, बबल्स बनाना सीखे। उसकी सीट भी हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दी थी, जिससे कि आपके वो क्वेश्चन गलत ना जाए जो आपको आते हैं, पर एग्जाम हॉल में प्रेशर की वजह से आपसे वो गलत हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों की अगर संख्या को देखा जाए तो ये 7 से 8 होती है। अगर मैक्सिमम की बात करें तो कभी कभी 10 क्वेश्चन तक गलत करे जाते हैं या गलत हो जाते हैं आते हुए भी। तो उसी की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, यानी उसी रिपीटिशन को दोहराने से बचने के लिए हमने आपको प्रैक्टिस सेट की पहले ही PDF प्रोवाइड की थी। अब नेक्स्ट जैसे ही इसका 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद हम और प्रैक्टिस सेट ले आएंगे जिनका सीधे सीधे कंटेंट एग्जाम में फंसता हो, ऐसा है। क्योंकि हमारा टारगेट ही 100+ का है, तो 100+ के लिए हमें जो रणनीति अपनानी होगी हम ना अपनाएंगे। क्योंकि अगर विजय पानी है तो रणनीति तो बनानी पड़ेगी, बिना रणनीति के सफलता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चनों का कंटेंट मौजूद है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि इस बार आपको महादेव की सौगंध है, क्योंकि इस बार आपको 100+ का टारगेट छूना ही छूना है, चाहे कोई भी रणनीति अपनानी पड़े। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण है। आपको बता दें कि डायबिटीज अगर उसमें बात की जाए कि रोगों में, तो डायबिटीज़ से हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा। और रक्तचाप से हर बार क्वेश्चन बनता है, इस बार भी बनेगा। जॉन्डिस को थोड़ा हमें सेकंड नंबर पर देखना है। इसी तरह हम इनका जो लारे आहार एवं पोषण वाली श्रृंखला, उसमें एनालिसिस करते जाएंगे कि किसको आपको अधिक देखना है, किसको आपको कम देखना है। तो इसी तरह अगर बात की जाए डायबिटीज़ की, मधुमेह की, तो इसको सबसे पहले उस पर रखना है अधिक देखने वाले कॉलम में, कि इसके बारे में हमें पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। तो रक्त शर्करा के स्तरों का नियंत्रण न होने पर सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे होता है प्यास लगना, बार बार मूत्र त्याग एवं सुस्ती रहती है। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह कैसी होती है तो ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है, इसीलिए हम रीफ गांठ का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्यता की स्थिति है तथा मात्र रोग का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं, ऐसा परिभाषित किया गया है। तो ऐसा परिभाषित किया गया है, तो ये WHO के द्वारा परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है, तो वो हमारा कहलाता है मध्यमान। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास अंक हैं 2, 3, यहाँ पे कर ले 3 की नहीं, क्योंकि फिर पॉइंटों में चला जाएगा। तो 2 और 5 ये हमारे पास अंक हैं, ठीक है। तो यहाँ अंक है हमारे पास 4। अब हम इन्हें जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा सिग्मा x। तो यानी 5 और 5 कितना 10, और 10 और 2 12, यानी 12। और ये का अंक कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये यहाँ पे 4 लेती है, इसीलिए इसका फॉर्मूला है सिग्मा x/n। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लिया जाता है हम साइंस में, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये 3 से जाएंगे, 4 12, तो 3 बार गया। तो यहाँ पे 1 2 3 3 यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, क्योंकि मीन का मतलब होता है मिड वैल्यू, दोनों पदों के बीच की वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों पदों के बीच की वैल्यू हमें वैसे तो क्लियर हो रही है, क्या हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। पर नहीं, जब क्लियर होती है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है? जैसे 2 और +3 को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि संख्या कितनी है? 2। तो 2 से डिवाइड करने पर अगर 5 की अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4 बचा 1,
कैरी ली तो पॉइंट लगाया, और यहाँ पे हो गया 10, 10 का 5 से किया तो 2.5 हो गया। पद विश्लेषण उपागम का प्रयोग किसके निवारण में किया जाता है? तो लिकर्ट प्रकार का पैमाने के निवारण में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लड़कों और लड़कियों की साक्षरता दर में अंतर का कारण है। तो यहाँ पे क्या इनके अंतर में कारण है, तो वो है लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देना, क्योंकि कहते हैं लड़के घर चलाएंगे, तो इसीलिए उन्हें साक्षर करा जाता है, जबकि लड़कियों से इस तरह की उपेक्षा नहीं की जाती है, तो इसलिए उनकी शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित है, प्राथमिक स्कूल में दिया जाने वाला मिड डे भोजन ऐसा होना चाहिए, तो पौष्टिक रूप से तैयार किया गया भोजन होना चाहिए, क्योंकि इसमें पौष्टिकता का भी ध्यान रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, यहाँ पे कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पे पौष्टिक रूप से तैयार किया गया होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब कोरोना आया था तो यहाँ पे इनके पौष्टिकता के जो आहार है उसकी मात्रा बढ़ा दी गई थी। डेमोस्ट्रेशन के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो हमें अगर क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है, तो हम क्या करेंगे, एग्जिबिट का प्रयोग किया जा सकता है। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रसत मात्रा किस गैस की होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है वायुमंडल में। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, तो वो हो जाएगा टाइफाइड, तपेदिक और मलेरिया। क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, याद रखिएगा जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न रोग। नेक्स्ट देखते हैं, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थोपाइटिन का मुख्य भाग डॉटर द्वारा स्रावित होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, क्योंकि जब ये एग्जाम में पहली बार आया था तो समझ में नहीं आया था लोगों के कि है क्या, तो ये है ब्रक। ठीक है, ब्रक के द्वारा स्रावित होता है। आप ये देख ही पा रहे होंगे कि जो आपके रोग हैं वहाँ से क्वेश्चनों को अधिक लिया गया है। तो आने वाली हमारी श्रृंखला जो होगी वो जो पोषण एवं उपचार से रिलेटेड होगी। उस हार्मोन्स का नाम बताइए जो मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज स्तर को सामान्य रखता है। तो जो रक्त के ग्लूकोज स्तर है उसको सामान्य रखने का काम किसका है? इंसुलिन का है। इंसुलिन की गड़बड़ी से ही मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव धीरे रक्त में प्रवेश कर जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है इंसुलिन। ठीक है, ये क्या करता है? सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है। डॉट अमाशय के कोटर यानी कैंथम की जी कोशिका द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गैस्ट्रिन। ठीक है, गैस्ट्रिन के द्वारा स्रावित होता है। अगर आप लोग सब कहेंगे, अगर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे तो हम क्या करेंगे कि MCQ टाइप क्वेश्चनों को टाइप करवा के और कम से कम 500 क्वेश्चनों की आपको श्रृंखला भी प्रोवाइड कराती जाएगी, अगर आप इच्छुक होंगे तो। क्योंकि आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो जल्दी ही आएगा। जैसे ही इसका 10 कंप्लीट होता है उसके बाद हम जल्दी ही प्रैक्टिस सेट लाएंगे। बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि तैयारी में और ज़रूरत है तो बताइएगा। तो क्या करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटों की क्वेश्चन श्रृंखला को बनाकर आपको या तो हैंडराइटिंग में, अगर हैंडराइटिंग में या लगता है कि हम मार्केट से टाइप करा सकते हैं तो हम टाइप करा कर आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से करना आपके लिए आवश्यक है या नहीं। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो कितना समय है? तो 4 सेकंड लगता है। हर बार पूछा गया है, याद रखिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है लैक्टिक एसिड में संचय। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के बाद मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण है। तो सबको पता है कि क्या होता है? लैक्टिक एसिड के संचयन, ठीक है, इकट्ठे होने की वजह से।
इलेक्ट्रोमायोग्राफी की पद्धति को किसका माप करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो याद रखेंगे मांसपेशियों में होने वाली विद्युत घटना का। यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा। आज कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि पीजीटी के हमारे ग्रुप में यानी हमारे चैनल पर कितने स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमें अपने चैनल से मतलब है, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ का है। तो आप बताएंगे कि कितने स्टूडेंट पीजीटी होम साइंस के हैं, क्योंकि पीजीटी होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए साइंस के पार्ट का प्रैक्टिस सेट यानी साइंस के क्वेश्चनों का ज़्यादा होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कितने स्टूडेंट हैं जो पीजीटी के हैं हमारे ग्रुप पे, तो आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे कि हम टीजीटी और पीजीटी जो कंबाइंड वाला जो चल रहा है वो तो चल रहा है, बट पीजीटी के स्टूडेंटों के लिए जो ऊपर के फर्स्ट यूनिट है जिसमें पूरा साइंस का पार्ट है यानी ह्यूमन साइंस का पार्ट है या लाइफ साइंस का पार्ट है, उसको कवर करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर उन्हें अपने आप को इंटरव्यू तक ले जाना है तो। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे है लैक्टेशन, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुग्ध डॉट डॉट द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है स्तन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये किसमें फीमेल में होती हैं। 2 वर्ष की अनन्या किसी भी 4 पैर वाले प्राणी, ये हमारा साइकोलॉजी से रिलेटेड है, पैर वाले प्राणी को डॉगी कहती है। वह भाषा त्रुटि कर रही है जिसे कहते हैं, भाई उसने चाहा देखा कि जिसके 4 पैर हैं वो सभी डॉगी हो गए, तो इसका ये मतलब है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो केवल डॉगी तक ही सीमित है, यानी उसके अलावा उसने और कोई जानवर नहीं देखा 4 पैरों वाला। तो ये कैसी त्रुटि कर रही है? अधिक व्याप्ति यानी ओवर एक्सटेशन कर रही है। यहाँ पे चलते हैं, एंडोमार्फिक व्यक्ति होते हैं, तो यहाँ पे व्यक्तित्व से रिलेटेड है, तो वो कैसे होते हैं? छोटे और मोटे होते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास का क्रम संबंधित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अतिरिक्त से निश्चित की ओर। बौद्धिक विकास का क्रम कैसे वो है, तो यह है अतिरिक्त से नीचे की निश्चित की ओर। ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ब्रेल पद्धति है वो किसके लिए है? अंधे लोगों के लिए। अगर बात की जाए तो ये किसने दी थी, तो ये लुई ब्रेल ने दी थी या लुइस ब्रेल ने दी थी, इसीलिए इसका नाम क्या नाम रखा गया है? ब्रेल भाषा। अगर ब्रेल लिपि के डे की बात की जाए तो इसका जो डे होता है वो यहाँ पे 4 जनवरी होता है। ठीक है, ब्रेल लिपि डे याद रखिएगा। ये अंधे लोगों की पढ़ने की भाषा है। इसमें कितने 6 डॉट होते हैं? भारत ने कौन से डॉट वाली अपनाई है? तो याद रखिएगा 6 डॉट वाली भारत में प्रचलित है, ना कि 8 डॉट वाली। 6 डॉट पर आधारित ब्रेल लिपि भारत में प्रचलित है, जो लुइस ब्रेल ने दी है। इकट्ठी की हुई संवेगात्मक ऊर्जा को निकालने की क्रिया को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? उसे कहते हैं इमोशनल कैथेरेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं? इमोशनल कैथेरेसिस कहते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु का रोना इसलिए होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह श्वसन प्रक्रिया उत्तेजित करना है। अगर वो रोता नहीं है तो उसकी जो ग्रेटिंग होती है यानी जो कहा जाता है उसके स्वास्थ्य के एक ग्रेटिंग चार्ट बनता है, वो उसमें उसको गुड नहीं मिलता, तो उसका रोना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है जन्म के बाद, तुरंत बाद। भय का कारण डॉट डॉट हो सकता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये क्या हो सकता है? तो वह है भय का कारण भावनात्मक होता है, क्योंकि हमें लगता है कि इधर कोई खड़ा है या उधर कोई खड़ा है, तो ये सभी क्या है? हमारी भावनाएं यानी हमारी अंदर से भावों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है वह। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कभी भय नहीं लगता, क्योंकि वो जानते ही नहीं डर क्या है, मौत क्या है, या इस वाहन से हम मर जाएंगे या ट्रक के नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी वो नहीं जानते। अमूमन 2.5 साल तक के बच्चे। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की अगर खुराक की बात की जाए तो आज हमने टीकाकरण की पूरी श्रृंखला आपको प्रोवाइड कर दी है। तो पहली खुराक के 6 माह के बाद हमें हेपेटाइटिस बी की दूसरी खुराक देनी चाहिए। ठीक है, पहली खुराक की इसने पूछा है तीसरी खुराक, तो 6 महीने का अंतर रहता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है उन्हें देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे सब हमें पहले ही मिल रहा है, बट इसने जो पूछा हेपेटाइटिस बी की पे वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो दूसरी खुराक के 3 पात, यानी जब तक दूसरी नहीं लगेगी तब तक आप तीसरी खुराक कैसे देंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चनों के नेचर में कुछ गड़बड़ी है, बट आप क्या करेंगे कि इसमें जो आप रहेगा क्या रहता है कमेंट, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हम क्या करेंगे, आज की टीकाकरण की जो वीडियोस है उसकी लिंक डाल देंगे, जिससे कि आप देख लें कि हेपेटाइटिस बी की जो खुराक है वो कितने मंथ के बाद है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मंथ में प्रोवाइड है, कोई भी चीज़ हो, जिस वहाँ थी 6 मंथ। ठीक है, और क्या था अभी हम बताते हैं कि इसमें है क्या। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए, तो तीसरी खुराक कब देंगे, तो ये है पहली खुराक के 6 माह बाद। ठीक है, क्योंकि तीसरी खुराक कब लगती है, तो 14 सप्ताह पे लगती है। अगर पहली खुराक की बात की जाए तो कितने सप्ताह पे है, तो 6 सप्ताह पे, यानी 1.5 माह पर लगती है। यहाँ पे बात करते हैं 0 से 6 माह के शिशु के प्रोटीन हेतु भोजन की संस्तुति है, यानी कितनी बताई गई है प्रोटीन की मात्रा, तो याद रखेंगे यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर रहेगा, 28 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो है 2.05 जी ग्राम या किलोग्राम शारीरिक भार के। नेक्स्ट चलते हैं, संस्था जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता व देखभाल करती है उन्हें कहते हैं, तो ऐसी संस्थाएं जहां पर 2 से कम उम्र के बच्चे रखे जाते हैं तो उन्हें क्रैच कहते हैं। अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, उपयुक्त सभी, यानी नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, उपयुक्त सभी। हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 22%। गर्भधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है क्या है, बीजावस्था कहते हैं। मातृ एवं शिशु सेवा के अंतर्गत माताओं को जानकारी दी जाती है, तो माताओं को किस चीज़ की जानकारी दी जाती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उपयुक्त सभी की, यानी पौष्टिक भोजन की, शिशु संभरण की, सेवा की, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने की, विविध उपायों की। शुक्राणु की परिपक्वता डॉट डॉट में होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, अधिवेशन में होती है। शुक्राणु किसमें, तो यहाँ पे याद रखेंगे मेल वर्जन में। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। डॉटर द्वारा विकसित एक उल्लेखनीय विधि द्वारा साला पूर्व बच्चों की सिखाया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है मैडम मॉन्टेसरी। पचास से 65 वर्ष के बीच आयु वर्ग के व्यक्ति को सबसे अधिक समस्या हो सकती है, तो इस एज में कौन सी समस्या सबसे अधिक हो सकती है, तो ये है यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, समाचार पत्र पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उसकी आज साइड थोड़ी वीक होने लगती हैं। स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डॉट डॉट बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा याद रखेंगे समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, क्योंकि सामाजिक समूह में बच्चों की बात हो रही है तो ये समान लिंग के साथ पहले अपनी दोस्ती करते हैं, जब किशोरावस्था में आ जाते हैं तब ये अपनी विपरीत लिंग के साथ दोस्ती करते हैं। शिशुओं की कीपर आयु कब से कब तक मानी गई है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 2 से 4 महीना मानी गई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तथा बहुत बार रिपीटेड होता है। कीपर आयु है तो याद रखेंगे 2 से 4 महीना। परिपक्वता और अध्ययन प्रक्रिया के बीच अन्योन क्रिया विशेषतः प्रेरण विकास में विशेष रूप से स्पष्ट है, तो यहाँ पे जो 40 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो अन्योन क्रिया तो हाव भाव प्रतिक्रियाएं हैं और दूसरा है पर्यवेक्षण, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी।
विकास का प्रतिमान ऐसा होता है तो कैसा होता है, तो जिसकी भविष्यवाणी होती है, क्योंकि विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो याद रखेंगे जिसकी भविष्यवाणी होती है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के आरंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक कराता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये परिभाषा किसकी है, तो क्रोक्रो महोदय की है। पाठ्यचर्या को क्रिया केंद्रित बनाने का संबंध है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि किससे है, तो याद रखेंगे मनोविज्ञान के सिद्धांतों से, क्योंकि पाठ्यचर्या को क्या करना है, क्रिया केंद्रित करना है, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। वार्स विधि द्वारा निम्न कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा कार्य किया जाता है, तो कौशल मूल्यांकन कार्य किया जा सकता है। व्याख्यान प्रदर्शन तरीके से यह हासिल किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि क्या, तो वह अंतर्दृष्टि हासिल किया जा सकता है। ICDS परियोजना जिस वर्ष में आरंभ की गई वह है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 1975। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह 7 प्राथमिक केंद्र होते हैं। ICDS के पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में डॉट उपलब्ध कराना चाहिए, तो क्या उपलब्ध कराना चाहिए, यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो 300 कैलोरी और 8 ग्राम प्रोटीन। ठीक है, पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए गए अनुपूरक पोषण में जो आपको विटामिन मिलता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिवृत्ति जनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो इसके द्वारा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है किससे हम अच्छा से बता सकते हैं इस चीज़ को, तो पोस्टरों के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आपके में टॉपिक है संचार। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ना होगा, एक तो क्वेश्चन इससे मिल जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। तो ग्रामीण लोग कब शिक्षित होते हैं, तो उन्हें नुक्कड़ नाटक जो होते हैं चौराहों पर, उन्हें देखकर ग्रामीण जल्दी ही क्या करते हैं, शिक्षित होते हैं, या कहें कि वो उसकी क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। निम्न में से कौन सी समूह संपर्क विधि नहीं है, तो यहाँ पर इन विधियों में से कौन सी नहीं है, तो खेत गृह भ्रमण क्या है, समूह में नहीं है। प्रदर्शन भाषण विचार विमर्श ये सभी समूह में हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक एक्सटेंशन कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए एक परस्पर संवादात्मक PLE उपकरण है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है मौसमी आरेखन। गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे प्रमुख क्षेत्र कितने हैं, 5 हैं। प्रसार शिक्षा सफल परीक्षण क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि क्या प्रदान करता है, तो क्योंकि जो हो यहाँ पे जो राइट आंसर रहता है वो गुणात्मक वृद्धि तथा परिमाणात्मक वृद्धि प्रदान करता है। तो उपयुक्त सभी ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। चलिए, कला के तत्व होते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कला के तत्व 7 होते हैं। प्राग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे 6 का जो राइट आंसर है उसे तिक्र कहते हैं।
डिजाइन डेवलपमेंट प्रक्रिया के दौरान प्रोग्रामिंग ग्राफ्स यानी डिजाइन पूर्व फेज के लिए निम्नलिखित लागू होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 57 का क्या रहेगा, यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या क्या रहेगा। तो पहला देखते हैं, ग्राफिंग वर्कशीट आवश्यक होती है, फिर उसके बाद एनालिसिस काइस होता है, और उसके बाद मैट्रिक्स की विविधता होती है। तो यहाँ राइट आंसर रहेगा बी। सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण है। तो जो फैब्रिक कला वो किस तत्व के, तो टेक्सचर के बदलाव के उदाहरण है। वैक्यूम क्लीनर इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है चूषण प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू उपकरण के निर्माण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला सर्वाधिक टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाला और चलन अनुरक्षण धातु कौन सा है। यानी हम जिसको ज़्यादा अपने यूज़ में लेते हैं, ऐसा धातु कौन सा है जिसको हम घरेलू घर में अपने यूज में लेते हैं। तो आपको पता हुआ है जंग विरोधी स्टील, जिस पे जंग नहीं लगती है, जिसके घर की रेलिंग वगैरह इसी की अभी बन रही है, स्टेनलेस स्टील। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तथा टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी किसी भी वीडियो को देखिएगा, अगर वो वीडियो होम साइंस से रिलेटेड है तो उसमें व्हाट्सएप की भी लिंक होगी, अगर वो वीडियो होम साइंस से रिलेटेड नहीं है तो उसमें टेलीग्राम की लिंक होगी, क्योंकि टेलीग्राम ऑल स्टूडेंटों के लिए, बट व्हाट्सअप हमने ओनली ऑन गर्ल्स फीमेल यानी फीमेल स्टूडेंटों के लिए जनरेट किया अभी व्हाट्सअप नंबर, जिसमें मतलब अभी जिसमें फीमेल कैंडिडेट ही हैं, क्योंकि जो होम साइंस के स्टूडेंटों के लिए जनरेट है तो मोस्टली होम साइंस के स्टूडेंट फीमेल ही होते हैं। अगर आप लोग कैरी करेंगे तो मुख्य सेविका के लिए हम अलग व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे, जिससे आप अपनी ग्रुप स्टडी कर सकें। पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल हैं केवल एक को छोड़कर। तो कौन सी अवधारणा है जो शामिल नहीं है, तो वह विश्व मौद्रिक अदला बदली प्रणाली की समझ, ये अवधारणा शामिल नहीं है, क्योंकि ये विश्व मौद्रिक यानी मुद्रा की नीति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सीधे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। एक प्यासे व्यक्ति का दूसरा गिलास पानी पीने पर कम संतोष मिलता है, यह स्पष्ट विषय है। ये सीधे सीधे कोटेशन इंटरमीडिएट की जो इकोनॉमिक्स की बुक है उससे लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप पहला गिलास पीते हैं और आपको तेज प्यास लग रही हो, पहला गिलास पीते हैं, आज ही अनुभव करिएगा, तो आपको उसमें पीने में अलग संतोष होगा। जब आप दूसरा गिलास पीते हैं तो पहले की अपेक्षा आपको उतना संतोष नहीं मिलेगा। तो ये क्या कहता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, यानी आप जितनी बार कोई चीज़ यूज करते जाते हैं उतना ही आपका संतोष का स्तर है वो कम होता जाता है। आपने देखा होगा एक बुक अगर हमने एक बार रीड कर ली तो दोबारा हमारा रीड करने का उसका मन नहीं होता, हम जबरदस्त खुद से रीड करना चाहे, कहते हैं ना बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अपने संवेगों पर नियंत्रण करते हैं, यानी वो मन से नहीं, मन जैसे घोड़े को तो लगाम में रखते हैं। तो अगर वो मन से नहीं करना चाहे तो उसे दोबारा रीड नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं, ये बहुत प्रचलित है, एंडोगामी कहा जाता है। इसमें क्या है कि वो अपने ही समूह का, जैसे आप जिस समूह से रिलेटेड है आप उसी समूह में ही अपने गर्ल्स या बॉयज़ को ढूंढेंगे, तो ये होता है एंडोगामी। ये विवाह पद्धति आपके में है तो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। संस्कृति, क्योंकि विवाह के जो प्रकार हैं वो इसी तरह से राक्षस विवाह, असुर विवाह, देवत्व विवाह, ठीक है, देवता विवाह, सबसे बेस्ट कौन सा विवाह है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप क्वेरी करेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको विवाह के सारे टाइप्स बता देंगे। संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म और मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है मैकाइवर तथा पेज का है।
परवरिश की शैली जो बालक पर अभिभावक का प्रभुत्व दर्शाती है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे कहा जाता है निरंकुश शैली। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का आरंभ और विस्तार हुआ। तो यहाँ का आरंभ और विस्तार कब हुआ? इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और राज्य के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में है। आय बढ़ने के साथ धनी वर्ग पर किस व्यय का प्रतिशत बढ़ जाता है? तो यहाँ पे 67 का जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी का शिक्षा, मनोरंजन और स्वास्थ्य तीनों पर व्यय बढ़ जाता है धनी वर्ग का। जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक राशि बढ़ जाती है। यह नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राशि कैसे बढ़ जाती है कि हम जो क्वांटिटी है उस पर ध्यान देते हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते। यानी मात्रा में हम भोजन कम करते हैं अगर हम रिच हो जाते हैं, बट हम भोजन को उसकी गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो भोजन अपने आप महंगा हो जाता है, जो एंजल का नियम है। निर्णय करने में उन उद्देश्यों का अस्तित्व निहित है जिनके प्रति उसका प्रतिस्थापन किया गया है। यह किसकी उक्ति है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये किसकी उक्ति है? तो यह डी ओडस थॉमस की। आपको बता दें, आप कमेंट बॉक्स में जो पीजीटी होम साइंस, ओनली पीजीटी होम साइंस स्टूडेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैम पीजीटी होम साइंस स्टूडेंट है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हो, आप अदर केंद्रीय से जुड़े हो तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप पीजीटी स्टूडेंट हो, ओनली पीजीटी, तो पीजीटी की टोटल वैकेंसी 7 थी और 7 वैकेंसी में अपनी जगह बनाने के लिए आपके लिए रणनीति कुछ और बनानी पड़ेगी। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप ओनली पीजीटी स्टूडेंट, अगर टीजीटी हैं तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें केवल सिलेक्शन चाहिए। अगर टीजीटी में यानी टीजीटी पीजीटी दोनों दे रहे हैं तो इतना टेंशन नहीं है, बट ओनली पीजीटी दे रहे हैं तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो उनके लिए फिर प्रैक्टिस सेट भी अलग रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो फर्स्ट यूनिट है आप खुद ही देखेंगे, खुद ही एनालिसिस करेंगे, मैं नहीं कहती, बट जो फर्स्ट यूनिट है आप उसको देखिएगा तो उसमें लाइफ साइंस वाला पार्ट बहुत अधिक है, जिसको कहते हैं आप लोग जीव विज्ञान, लाइफ साइंस कह लें या ह्यूमन साइंस कह लें। तो वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बहुत पुट होते हैं। यहाँ तक 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। 25 से 30 का जो वेटेज है वो आपको मेरिट से बाहर और अंदर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है उस पर हमें बेस कर आपको प्रैक्टिस सेट करानी होगी, यानी उसकी हर एक सब यूनिट पर क्वेश्चन बनाकर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करानी है। आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर लीजिए। उसकी जो एक एक यूनिट है, सब यूनिट तो वो खुद ही में एक, बट उसकी सब यूनिटों पे आप क्या करें, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जनरेट करें, उन्हें कवर करें, यानी उन्हें प्रैक्टिस करें, उनके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो ये इससे क्या होगा कि आपका पीजीटी का स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे किसी लक्ष्य को परिवार प्रतिपादित पहले करता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में है। तो ये कौन से लक्ष्य हैं जिन्हें पहले प्रतिपादित? भाई लक्ष्य तो हमें पहले ही डिसाइड करने होते हैं, जब लक्ष्य कैसे हो, दीर्घकालीन हो। तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं जिन्हें पहले तो प्रतिपादित करना पड़ता है परंतु यथार्थ में स्वीकारता बाद में, यानी प्राप्त हमें बाद में होते हैं। तो जैसे ये अभी जॉब का जो, तो यहाँ पे क्या है कि ये लक्ष्य हमारे पहले से डिसाइड जॉब लेनी है, बट ये कैसी हैं, दीर्घकालीन है, क्योंकि इनकी तैयारी हमें अभी से करनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर उपकरण है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है निर्णय प्रक्रिया। ये व्यवस्थापन का प्रमुख अगोचर है। अत्यधिक ज्वलनशील रासायनिक विलय जो सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पेट्रोल। ये सूखी धुलाई के लिए प्रयुक्त होता है। अगर पेट्रोल डाल दो तो दाग धब्बे छूट जाते हैं, जो पेट्रोल से छूट सकते हैं। जावेल वाटर निर्मित किया जाता है इन रासायनिक पदार्थों से। तो जो क्योंकि पेट्रोल क्या है, एक लिक्विड फॉर्मेट में है, ऑयल है, तो ये ऐसे धब्बों को छुड़ाती है जिन्हें आप साबुन सोडे से नहीं छुड़ा सकते। तो यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर है वो वॉशिंग सोडा, क्लोराइड और लाइम और उबला पानी। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने का कपड़ा लगेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके टीजीटी में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे 1 मीटर 0.25, 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति ड्रेस कार का उपयोग करके कपड़ों का नमूना काटता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो ड्रेपिंग कहलाएगी।
पत्तों की श्रृंखला जिस एक सुनिश्चित क्रम में प्रस्तुत करने पर पूरी कहानी बताते हैं। तो यहाँ पे जो सुनिश्चित क्रम में अगर आप उन्हें रख दें तो वो क्या करते हैं, पूरी कहानी बताते हैं, तो उसे कहते हैं फ्लैश कार्ड। बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़ों में निम्न गुण होना चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति होनी चाहिए। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। जो कैसे होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, तो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। अब कोई भी उद्योग आप शुरू करते हैं तो आपको उसमें प्रारंभिक पूंजी लगानी पड़ेगी। शबनम किसका नाम है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मलमल के कपड़े का नाम शबनम है। तभी आपने देखा होगा लड़कियों के ज़्यादातर नाम क्या मिलते हैं, शबनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंधक रंजक उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है सूती के लिए, ये सूती के लिए उपयुक्त होते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते ही हम नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट कराएंगे, यानी इसके 10 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आपको हमने विदाउट आंसर की के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए थे, अब हम उन्हीं को आंसर की के साथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप गोले भरने के लिए हमने कहा था क्या 10 क्या करें, फ़ोटो कापी या कार्बन जो 10 क्या है जेरॉक्स मतलब बनवा लें। और हमने गोले बनने वाली सीट भी आपको शेयर की थी व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम पर। अगर आपको ना मिली हो तो आप टेलीग्राम से उसे ले सकते हैं। डालना सर्चिंग में OMR सीट डालते ही वो निकल आएगी, जिस पर आप अपने गोले भरकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना गोले भरे वाली आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप गोले भरकर ही प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि एग्जाम हॉल में आपसे कोई भी बबल्स या गोला गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी रेशे को अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के रंजकों द्वारा रंगा जाए तब उस रेशे को है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उभयधर्मी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कलमकारी डॉटर प्रकार की छपाई है। तो यहाँ पे 82 का जो राइट आंसर है वो है उन्मुक्त छपाई है। कंधे पर से उतरने के उपरांत कपड़े को कोई गीली या सूखी परिसज्जा ना दी गई हो उसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसे कहते हैं ग्रेवुड। ब्रोकेड बना होता है, तो ब्रोकेड किससे बना होता है, तो सोना और चांदी दोनों से बना होता है, ये भी दोनों सही हैं। तो कामों की श्रृंखला जो एक रेशे में क्षैतिज रूप से पेराई जाती है डॉट डॉट कहलाती है। जो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो बाना कहलाती है। महिला एवं पुरुष प्रधानों में वेस्टिंग संचालन के लिए प्रधान उद्योग में आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से टाँके का वर्ग प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे 86 का जो राइट आंसर रहेगा वो है वर्ग 100। महिला एवं पुरुष प्रधानों में तो यहाँ पे भी ये रिपीटेड हो गया, तो वर्ग 100 रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है। तो प्राकृतिक तंतुओं का क्या है, प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर है, यहाँ पे भी ये देखिए ये आपकी क्वेश्चनों की नेचर किस तरह से है, जैसे TGT का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है, तो प्राकृतिक तंतुओं का यहाँ पे प्रकार पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये प्राणिज तंतु, ये भी कैसे हैं, ये कैसे तंतु हैं, ये प्राकृतिक है। वनस्पतिक तंतु, ये भी प्राकृतिक है। खनिज तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तंतुओं का प्रकार नहीं है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है या नेचर का है वो कैसी है, यूपी TGT पैटर्न जैसी, क्योंकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, यहाँ जो ऑप्शन दे जा रहे हैं वो एक दूसरे के मतलब सेम है। अगर प्राकृतिक तंतुओं की बात करें तो प्राकृतिक तंतु प्राणिज तंतु भी होता है, खनिज तंतु भी होता है, वनस्पतिक भी तंतु होता है। तो आपको बता दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो की लिंक देंगे जहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में आपको पूरा रेशों का वर्गीकरण बताया गया है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, उससे आपका वर्गीकरण, रेशों का वर्गीकरण और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पे इसकी अगर बात की जाए तो सभी प्राकृतिक हैं, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, इसका कॉमन नंबर सबको मिलेगा। अगर इस तरह का आपके सामने एग्जाम हॉल में भी होता है तो आप उस पर बिना समय गंवाए केवल उसको समझते हुए
ठीक है। आपका मन हो तो आप पादप तंतु पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई तंतु नहीं तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा। बट आप कुछ भी करें, इसका कॉमन नंबर एक सबको मिलेगा। तो इसलिए इस पर ऐसे क्वेश्चनों पर आपको समय नहीं गंवाना। अगर एग्जाम हॉल में भी ऐसे क्वेश्चनों से आपकी मुलाकात होती है तो आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाना है, उन पर एक भी सेकंड नहीं गंवाना है, क्योंकि 2 से 5 क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी में इस तरह के पैटर्न के मिलेंगे। अगर पीजीटी की बात करें तो कोई 2 क्वेश्चन आम बात है इस तरह के पैटर्न के, ठीक है, जहाँ पे पूछ कुछ रहा होगा, ऑप्शन कुछ और होंगे, कह कुछ और रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल परिचालक द्वारा एक बार में सैकड़ों कपड़े समाप्त कर सकता है? तो यहाँ पे 89 का जो राइट आंसर रहेगा उसका रहेगा टनल फिनिशर, ठीक है। ये टनल यानी टन में सैकड़ों कपड़े तभी समाप्त होंगे। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नरम किया जाता है व धागा ढूंढा जाता है वह विधि कहलाती है। तो यहाँ पे वह विधि क्या कहलाती है? थ्रोइंग कहलाती है, क्योंकि इसमें हमने जब ये क्या करा था, कोकून रेशम पढ़ा था, तब आया था इस तरह का क्वेश्चन कि रेशम की जो प्राप्ति है वो किन किन स्टेपों से होती है या कौन कौन सी प्रक्रियाओं से होती है। निम्नलिखित में से किसे जीवित भेड़ से उतारा या काटा जाता है? तो जीवित भेड़ से हम कौन सा लेते हैं? तो फिल्स लेते हैं, ठीक है। जीवित भेड़ से क्या लिया जाता है? तो फिल्स लिया जाता है। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती हैं। तो यहाँ 92 का जो राइट आंसर कपास व लिनन में, ठीक है, कपास व लिनन में पाई जाती हैं। मानव निर्मित तंतुओं की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कि क्या प्रयोग में लाया जाता है चमक घटाने के लिए? तो वह ट्राइक्लोरोबेंजीन प्रयोग में लाया जाता है। वस्त्र उद्योग में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन से खतरनाक हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है ओज सम्मिश्रण, और नेक्स्ट जो रहेगा यहाँ पे वो कौन सा रहेगा? तो वो है क्लोरीन सम्मिश्रण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर सही माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? पहला और तीसरा, ए और सी। आवेरवा का अर्थ है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, छोटा सा नन्ही सा बट पूछा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। आवेरवा बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीजीटी पीजीटी में रिपीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हो तो, अगर आपने अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर नहीं देखे और आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो हम ये नहीं कहेंगे इस चैनल के देखिए, आप किसी भी चैनल के देखिए, बट पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करिए, क्योंकि वो आपकी सफलता के लिए 20% निश्चित करते हैं क्वेश्चनों का लेवल, ठीक है। क्योंकि हमें 15 से 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों से मिल जाते हैं हर एग्जाम की बात कही जाए तो यूपी टीजीटी तो वैसे भी रखता ही रखता है। तो आप वहाँ से पहले कंप्लीट करिए अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाए कि बिना समय गंवाए केवल और केवल आपको आंसर देने हैं, ठीक है। उससे होगा क्या कि वहाँ से ऐसे हूबहू उसी टर्मिनोलॉजी के साथ आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न में जिस तरह रखें उसी तरह आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। कुछ गलत क्वेश्चनों को भी ऐसे ही रिपीट करता आता है आयोग। तो चलिए यहाँ पे आवेरवा का अर्थ की बात की जाए तो ये होता है बहता पानी, ठीक है। ये जापानी वर्ड है, इसका अर्थ होता है बहता पानी। नेक्स्ट बोलते हैं फूड प्रोडक्ट ऑर्डर्स रोकथाम करता है। तो यहाँ पे किस चीज़ की रोकथाम करता है? तो मिलावट की रोकथाम करता है। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। तो 97 का जो राइट आंसर है वह है एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। परिरक्षक जो नींबू अचार के तैयार करने में प्रयोग होता है। तो 98 का जो राइट आंसर है वो है नमक, ठीक है। इसको नमक को नींबू अचार में डाला जाता है तो ये मतलब वो जो पदार्थ है वो काफ़ी दिनों तक संरक्षित रह सकता है, सुरक्षित रह सकता है बैक्टीरिया वगैरह से। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम प्रतिबंधित की सलाह दी जाती है। तो 99 का जो राइट आंसर है वो है उच्च रक्तचाप में। सोडियम प्रतिबंधित का मतलब होता है सोडियम नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपनी डाइट से अवॉइड कर देना है सोडियम को। अगर सोडियम को लेना है तो वहाँ पे होगा सोडियम लेने की सलाह दी जाती है तो वो हो जाता है यहाँ पे निम्न रक्तचाप, ठीक है। वो क्या हो जाता है? निम्न रक्तचाप में। निम्न में से कौन सा मानवीकृत पोषण स्तर निर्धारण की विधि नहीं है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि कौन सा नहीं है?
किसकी यहाँ पर पोषण स्थानक निर्धारित विधि नहीं है। तो रक्तचाप जो है वो पोषण स्थानक निर्धारित विधि नहीं है, यानी पोषण का निर्धारण नहीं करेगी कि किस तरह का पोषण चाहिए। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये एक दिन हम टेबल लेंगे और उसमें क्या करेंगे कि कौन सा रोग कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में आपको आपके पास पहुंच जाएगा। तो पेप्टिक अल्सर, ठीक है, किसानों को ये अधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट चलते हैं, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? यहाँ पे जो राइट आंसर है कीटोसिस नहीं होता है। लाती अंधता होती है, आँख आना होता है और कैरेटोमलेशिया होता है, मगर कीटोसिस नहीं होता। चुनिंदित तत्वों का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है में प्रयोग करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इनरिचमेंट। ORS का पूर्ण रूप क्या है? जैसे छोटे बच्चों को बुलाया जाता है ORS, उसका पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ORS का पूर्ण रूप होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। नेक्स्ट चलते हैं, डॉट डॉट घटनाएं हैं जब एक घटना के घटित होने वाली दूसरी घटना की संभाव्य पर कोई प्रभाव नहीं होता, यानी पहली घटना घटी उसका प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे जो होता है उसे देखते हैं, क्योंकि इस तरह की क्या है, तो ये कैसा है? पहली घटना दूसरी घटना से प्रभावित नहीं है किसी भी तरह, तो वो कैसा चर हो जाएगा? स्वतंत्र चर। अगर पहली घटना दूसरी घटना से प्रभावित है, यानी इस तरह समझिए, सपोज कि आप अच्छे टीचर, अच्छी क्वालिटी की बुकों से, अच्छे मेथड से, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं हो सकते UPTGT में, ये निश्चित है। अगर आप रणनीति अच्छी नहीं बनाएंगे, तो जैसे बच्चे ने रणनीति अच्छी नहीं बनाई, इस कारण वो फेल हो गया, तो यानी पहली घटना दूसरी घटना से प्रभावित है, तो ये एक ऐसा चर हो गया आश्रित, डिपेंडेंट चर। और ये एक ऐसा चर है IP, यानी इंडिपेंडेंट चर। कैसे? यानी आपने क्या करा, आप क्या है, कैसे बताएं कि हाँ, आपने क्या किया कि आप पैदल चले इसलिए वहाँ पहुँच गए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि आपने कोई वाहन नहीं मिला, यानी आप मतलब इस तरह से इसे समझिए कि जैसे किसी का IQ योगा करके बढ़ता है, किसी बच्चे का IQ योगा करके बढ़ रहा है, किसी बच्चे का IQ उतना ही बिना योगा के बढ़ रहा है, तो उसको योगा ने प्रभावित किया, ये आश्रित चर में आ गया। बट उसको योगा से कोई रिलेटेड नहीं था, फिर भी उसका IQ अच्छा निकला, तो ये कैसा हो गया? स्वतंत्र चर। यानी उसको कोई भी मेथड, कोई भी टेक्निकल प्रभावित नहीं कर रही, फिर भी उसका IQ लेवल अच्छा है, तो इस तरह से हो गया स्वतंत्रता। अब यहाँ पे समझिए TGT में अब आया यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़े, किसी भी चैनल वाले से नहीं पढ़े, किसी भी आपने कोर्स को नहीं परचेस किया, आप खुद की ही सेल्फ स्टडी से TGT निकाल गए, ठीक है, तो ये कैसा हो गया? आपके लिए स्वतंत्र हो गया, यानी आपको किसी ने प्रभावित नहीं किया, किसी ने अंदर से मोटिव नहीं किया, फिर भी आपने कर लिया, तो आप स्वतंत्र चर के रूप में, वैसे भी पर्सन को हमेशा स्वतंत्र चर में रखा जाता है, ठीक है, बट आपको किसी ने कहीं कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर रही है, आप स्वतंत्र चर हो गए। जब आपको कोई चीज़ प्रभावित कर रही है, उससे आप प्रभावित हुए, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे अभी साउंड हो जाए, यहाँ पे बहुत तेज तेज साउंड आने लगे, तो वो मेरी वीडियो को प्रभावित करेगा, तो ये आश्रित हो गया। बट यहाँ पे कितना भी साउंड आओ, अगर मेरे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई, वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो, तो ये स्वतंत्र चीज़ हो गई, ठीक है, इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं। अगर फिर भी ना समझे हो तो बताइएगा, फिर समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, तो क्या चीज़ आवश्यक है? तो दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन आवश्यक है, क्योंकि गर्भावस्था में हर चीज़ की मांग दुगनी हो जाती है। जबकि आप याद रखेंगे, प्रोटीन की मांग क्या कर देना चाहिए? प्रोटीन अधिक से अधिक देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? दूध और मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति करता है। तो नई कोशिका किसकी जन्मती है? बच्चे की जन्मती है गर्भ में, तो इसलिए प्रोटीन भरपूर मात्रा में देना चाहिए। और दूध देने से उसका कैल्शियम भी भरपूर मिलेगा। तो प्रोटीन कैल्शियम आयरन ये चीज़ें गर्भवती के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं आहार में, याद रखेंगे। कुछ आहार टेबल्स हमारे पास बने रखे हैं, तो उन्हें हम जल्दी ही टेलीग्राम पर और अपडेट कर देंगे, जिससे कि आपके पास हो कि जैसे पीलिया में कौन सी हम डाइट बनाते हैं,
ये बता दूं पीजीटी स्टूडेंटों के लिए वो इम्पोर्टेंट है, टीजीटी के लिए 1% हो सकता है आ जाए, तो इसलिए आप बस हल्का सा संसदीय नज़र से उसे देख लेंगे, क्योंकि डाइट प्लान करना जो डाइटिशियन का पार्ट है वो पीजीटी स्टूडेंटों के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? तो डाइटिशियन की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर डाइटिशियन नहीं होगा तो आपका आहार को कौन डिजाइन करेगा? आहार चिकित्सा, चिकित्सा शब्द आ गया, खाली आहार होता तो गृहिणी की हो जाती है, मगर चिकित्सा में हमेशा डाइटिशियन होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में आपने देखा होगा डाइटिशियन को रखते हैं वो, तो वो इसी पर्पज से रखते हैं डाइटिशियन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? बीएमआई। बीएमआई क्या है? आहार सर्वेक्षण की मेथड नहीं है। कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रीय इकाई में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा पारंपरिक। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसीन यहाँ पे अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेटेड होती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा pH 4.6। अल्फा टॉक्सिन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अल्फा टॉक्सिन मूंगफली में पाए जाते हैं। दालें तथा फलियां किस पोषक तत्व के उत्तम स्रोत हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वह है प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। अगर दालें आ जाएं तो याद रखिएगा प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। अगर सोयाबीन है तो उत्तम रहेगी। तो ये किसकी उत्तम स्रोत हैं? तो ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आयोडाइज्ड के 10 ग्राम में .2 आयोडीन मिलता है। ये अंतर्राष्ट्रीय इकाई में नापा जाता है आयोडीन, याद रखेंगे। तो यहाँ पे 113 का जो राइट आंसर रहेगा 120 रहेगा। डिओडेनम से कैल्शियम के अवशोषण का प्रसार द्वारा होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विटामिन डी के द्वारा होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है किसी दिन पूरे प्रोटीन का एक कितने मतलब जितना भी प्रोटीन है प्रोटीन को किसी दिन कवर कराएंगे, क्योंकि प्रोटीन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो तब ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं युग्मी प्रोटीन के रूप में। ठीक है, प्रोटीन के बहुत टाइप हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, तो इनके क्या कहा जाता है? युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। अभिकथन क्या है? तो एक क्वाशियोरकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है। तो सूजन हो जाता है तो याद रखेंगे। फिर कारण गहरा वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, तो जल पुनः संकलित होता जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देखते हैं ए और आर। ए असत्य है जबकि आर सत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वाशरकर बालक में निचले अंगों में, क्वाशरकर में निचले अंगों में सूजन नहीं आती है, जबकि क्वाशरकर क्या है? पूरा शरीर ऐसा लगता है। क्वाशरकर किसकी कमी से होता है? ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, क्योंकि बहुत पूछा जाता है। वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल संश्लेषित होता जाता है, यानी सोडियम की जब नहीं निकल पाता तो बॉडी सूजती जाती है। वृक्क यानी किडनी ऐसा काम नहीं कर पाती हैं, तब तो ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है एमाइलेज क्या है? सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। शरीर का सामान्य चयापचय निम्न में से किसकी कमी से प्रभावित होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सोडियम की कमी से प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव खाद्य जनित जहर का कारण है? तो यहाँ पे है स्टेफिलोकोकस, और यहाँ पे जो नेक्स्ट रहेगा दूसरा है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम रेटिकुलम। तो यहाँ पे ए और सी बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी। कुपोषण मानव शरीर में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर क्या है? विपरीत प्रभाव डालता है, यानी अपोजिट प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा इसका वो रहेगा इनमें से सभी पर, यानी प्रतिजैवी निर्माण पर, फैगोसाइटिक क्रिया पर, ऊतक अखंडता पर, तो इन सब पर प्रभाव डालता है। पोषक तत्वों से होने वाली
बीमारियों का मिलान कीजिए। तो यानी पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारी होती हैं हमें उनका क्या करना है, मिलान करना है। तो अगर स्कर्वी की बात की जाए तो विटामिन सी की कमी से होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे औरों की, यानी औरों को भी मिलान कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मिलान की बात की जाएगी तो यहाँ पे देखते हैं तो क्रेटोमलेशिया ये आँखों से संबंधित है, विटामिन ए की कमी से होता है। एंगुलर स्टोमेटाइसिस की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये रीवोफ्लोविन है, जिसको राइबोफ्लोविन आप लोग भूलते हैं। परनीसियस अनीमिया की अगर बात की जाए तो ये विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीसियस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। परनीसियस अनीमिया तो विटामिन B12 की कमी से होता है। और यहाँ पे बात की जाए कि क्रेटिमलेशिया तो विटामिन ए की कमी से होता है। ये दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं। और एंगुलर स्टेमोटाइसिस की बात की जाए तो ये रेवोफ्लोविन की कमी से होता है। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लाइव सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मॉर्निंग सुबह 5 बजे से रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो है वो टाइम का शेड्यूल नहीं बैठ पाता है। तो अगर आप पढ़कर उठेंगे तो आप दूसरों से आगे होंगे। आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि जब आप जुड़ेंगे हमसे ऑनलाइन तो आप दूसरों से अपने आप ही बेटर और आगे होंगे। 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ हैं। तो कौन सी 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ हैं, तो देखिए यहाँ पे खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पाद, दालें एवं फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियाँ और वसा एवं चीनी। ये पीछा हुआ क्वेश्चन है कि 5 खाद्य समूह में आता है, तो ये सब आता है, याद रखेंगे। अनाज पकाते समय निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है निट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है। ठीक है, निट्रोग्रेडेशन परिवर्तन होता है। वाणिज्यिक सिनेमाघरों में फिल्म प्रक्षेपणों के लिए उपयुक्त फिल्म का आकार है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, 5 मिमी है। ये बहुत क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि PCS प्री में भी ये पूछा जा चुका है। अधगम और कल्पना है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि ये दोनों ही मानसिक स्तर पर लागू होती हैं, अधगम और प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा सी। तो आज आई होप हमने आज प्रैक्टिस सेट के इसको 9 को कंप्लीट किया है। यूथ कंपटीशन शाम के 10 प्रैक्टिस सेट हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद 10 हम और प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे। जिस भी प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे उसको आपको बताकर तथा उसकी पहले आपको विदाउट आंसर की PDF प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप घर पे OMR शीट अगर आपने नहीं निकाली हो अब तक तो अब उसका, जिसको जेरॉक्स बोलें, फोटोकॉपी बोलें, कार्बन कॉपी बोलें, निकाल लीजिए और उसे भरिए। हमेशा उसमें ही आप आंसर भरिए, ऐसे पेन से टिक नहीं करिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि आपके क्वेश्चन पेपर में क्या है, एग्जाम में जो 10 से 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं आपके भरने में वो गलत नहीं होंगे। अगर आप इतना करके चलते हैं, यानी जो आपको बताया जा रहा है वो स्टेप आप फॉलो करते हैं, तो आपका स्कोर 100+ रहेगा। इस बात की गारंटी बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट हम आपको पूरा प्रोवाइड कर चुके हैं। यूथ कंपटीशन चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर पूरा प्रदान करेंगे, उसके बाद कंटेंट प्रदान करेंगे। और पहले के हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, अगर आप उन पर टाइम हो तो आप उन्हें देखिए। अगर टाइम नहीं है तो आज से अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आज के बाद भी आप परिवर्तन अपने आप में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट 100+ है। अगर कोई आज जुड़ा है तो बस इतना कर ले कि यूथ के जितने भी चैप्टर वाइज जो श्रृंखला दे रखी है उसे कंप्लीट कर ले। और यूथ का जो यूथ की जो प्लेलिस्ट बना दी है हमने अलग से, उसे पूरी को कंप्लीट कर ले। अगर कोई आज से भी जुड़ा है चैनल पे, देन आने वाले टाइम में हम जो भी कराएं उन्हें करता जाए, जो भी हम बता रहे हैं उसे फॉलो करता जाए। अगर आपने उतना ही फॉलो कर लिया जितना आपको बताया जा रहा है तो आपका टारगेट 100+ होगा। इसलिए आपको से कहा जा रहा है कि आप कार्बन OMR शीट की फ़ोटोकॉपी निकलवाइए और उस पर बबल्स भरिए, उस पर गोले भरिए, क्योंकि आपको हम प्रैक्टिस सेट भी प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए भी कहीं मार्केट में भागना नहीं है या कहीं पर भी बुक टेस्ट लगाना नहीं है, क्योंकि आपकी ईमानदारी आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो आप उसको 2 घंटे में कंप्लीट करके, यानी घड़ी में टाइम में लगा कर सेट करके बैठिए और उसके गोले भरिए, तो आपकी प्रैक्टिस सेट अपने आप हो जाएगी। आपको किसी भी अन्य माध्यम से प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर उनको दे देते हैं, जिससे कि आपका पैसा भी बचेगा, प्लस आप
चाहे आप लोग क्या करें, टेक्स्ट बुक लगाएं, चाहे किसी में भी प्रति सेट लगाते हैं तो वो आपको से कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। अगर कहीं पर फ्री में मिल रहा हो तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फाउंडेशन नहीं है। और अगर आप चार्जेस खत्म करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह। बट आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो आपको जो जो बताया जा रहा है, अगर आपने उतना कर लिया तो आप 100+ में होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि सीट आपकी होगी, ये यहाँ पे टारगेट रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ठीक है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। अब हम लाइव सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चनों का लेवल बहुत कम होगा, पर उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे कि उतने में से बनने वाले क्वेश्चन हमसे छूटे ना, उतने मैटर में से बनने वाले क्वेश्चन हमसे छूटे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।